सोहरतगढ़ विधानसभा से जहां से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन के उम्मीदवार श्री विनय वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये छठे चरण का चुनाव है। छठे सातवें चरण के चुनाव में कल से प्रचार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और इस गोरक्ष प्रांत काशी प्रांत के इस पूर्वांचल के दौरे में कल की रैली में पहली रैली अपने भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन के उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट है श्री विनय वर्मा के पक्ष में आ रहे हैं। वो इस बात को साबित करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं कार्यकर्ता से जनता से, वो अपने गठबंधन के प्रति भी कितना चिंतित है कि गठबंधन का उम्मीदवार जो भाजपा का है वो केवल गठबंधन के अपना दल का नहीं है, वो भाजपा का भी उम्मीदवार है, भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं का उम्मीदवार है। और पहली रैली वो अपने गठबंधन के क्षेत्र में कर रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि सोहरतगढ़ विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा। मैं 3 बार से लोकसभा जीत रहा हूं, सर्वाधिक मत 5 विधानसभा में मुझे सबसे ज्यादा सोहरतगढ़ मिलता है और ऐसे भाजपा के गढ़ सोहरतगढ़ में हमने अपना गठबंधन के उम्मीदवार को भाजपा ने प्रत्याशी दिया है। तो आज उनका अगर सोहरतगढ़ में आगमन है तो ये उनका प्यार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से है। देवतुल्य आप वहाँ के सेक्टर बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिले पदाधिकारी, सभी ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो मुझे लगता है कि कल की रैली ऐतिहासिक होगी। मैं सोहरतगढ़ और सभी सिद्धार्थगढ़ की जनता से अपील करूंगा कि वो कल पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहरतगढ़ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और पूर्वांचल के रोड मैप जिसको 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने एक सुशासन का रोड मैप दिया है, सिद्धार्थगढ़ को मेडिकल कॉलेज दिया है, मोदी जी ने आज हाईवेज दिया, पासपोर्ट ऑफिस दिया, पोस्ट ऑफिस दिया, केंद्रीय विद्यालय दिया है, आज रेलवे लाइन नहीं दिया है। तो इस तरीके से जो गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना दिया, एम्स दिया, देवरिया मेडिकल कॉलेज दिया, बस्ती में दिया, तो आज जो पूर्वांचल में पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है, नहीं तो विकास केवल सफाई तक सीमित रहता था अखिलेश के, इटावा कन्नौज तक रहता था, मायावती में केवल बादलपुर और सहारनपुर तक रहता था। पहली बार जब प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाई तो आज पूर्वांचल के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो पूर्वांचल पिछली बार से भी ज्यादा भारी बहुमत से, पिछली बार हम जीते थे 46 या 48 सीटें, अब की हम जीतेंगे सारी 64 सीटें गोरक्ष प्रांत की हम जीतेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि अगर मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है तो उसको हम तोहफे के रूप में सारी सीटें भाजपा को और गठबंधन को जिता के भेजेंगे। जैसा कि आंकड़े ही बताते हैं, आप भी बताते हैं कि सोहरतगढ़ में आप सर्वाधिक वोट पाते हैं। पिछली बार भी गठबंधन के प्रत्याशी यहां से जीते थे जिसमें आपका काफी अहम रोल था और इस बार फिर से गठबंधन के प्रत्याशी नए हैं तो वो इस वक्त बागी उनका तेवर है। क्या लगता है इस बार कुछ चुनौतियां कुछ ज्यादा हैं या फिर कहीं उनकी चर्चा है? जी नहीं, मुझे लगता है कि आज उनकी स्थिति ये हो गई, अगर उन्होंने योगी जी के खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ धर्म का पालन नहीं किया तो आज उनको अपना दल ने तो छोड़ ही दिया। आज किसी दल के लिए वो अछूत हो गए, किसी दल ने, छोटे छोटे दल ने भी उनको अपना प्रत्याशी ने, तो वो कहीं चर्चा में नहीं। यहाँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, कोई कहता कोई है, मुझे लगता है दूसरे लोग दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम नंबर में हमारा गठबंधन का विनय वर्मा नंबर 1 पे भारी बहुमत से जीत जाएंगे। सोहरतगढ़ के ज्योतिर्मय कल के लिए, सार्थक व नैतिक राजनीति के लिए, सुखद अनुभव व उत्तरोत्तर विकास के लिए ईवीएम के 8वें खाने के सामने वाली कप प्लेट की बटन दबाकर विनय वर्मा को अपनी सेवा का अवसर दें।